Good morning, dear students. This is Harish Kangwar, and I hope that you are fit and fine at your home. So stay home and stay safe. And in this course, I'm providing you the best quality videos. And if you have any kind of suggestion, please write to me and comment on YouTube also. And those students who have not subscribed this channel, please subscribe because this channel is going to help you a lot. So without wasting any time, we move forward to the remaining part of the explanation from Act 1 and Scene 3 of Merchant of Venice. Yesterday you had studied till here when Shylock says that a thrift is blessing if man steal it not, कि जो थ्रिफ्ट है, जो आदमी फ़ायदा कमाता है वो ब्लेसिंग है अगर उससे चुराया ना जाए बल्कि एक तरीके से कमाया जाए. एंड एंटोनियो सेज दिस वाज अ वेंचर सर. ये एक वेंचर था यानी उसकी मेहनत का फल था जो जैकब ने किया. A thing not in his power to bring to pass, and he says mm, to make the rams and use streaked, उनको स्ट्राइप वाला बनाना, स्ट्रीक बनाना, जो धारियाँ उनके शरीर पर थी वो जैकब के हाथ में नहीं थी. इट वॉज कंट्रोल्ड बाय हैंड ऑफ हेवन. यानी ये तो कुदरत का करिश्मा है कि भेड़ें धारी वाली होती हैं, बिना धारी वाली होती हैं, तो सिर्फ कुदरत का करिश्मा है, इसमें जैकब का कोई रोल नहीं था. फिर वो ये कहता है वॉज दिस इंसर्टेड टू मेक इंटरेस्ट गुड. कहता है कि ये जो कहानी तुमने बनाई है, जो बताई है कहानी, वो सिर्फ इंटरेस्ट पर बेस्ड है, इसका कोई इंटरेस्ट से लेना देना है. और इज योर गोल्ड एंड सिल्वर यूज एंड रैम्स. कहता है कि तुम्हारा जो सोना चांदी है वो भेड़ें तो है नहीं जिसकी तुम ये कहानी बता रहे हो. ऑन दिस शाइलॉक सेज आई कैन नॉट टेल. कहता है मैं नहीं बता सकता कि अब सोना चांदी भेड़ें हैं या नहीं हैं. आई मेक इट ब्रीड एज फास्ट बट नोट मी साइनर. कहता है कि मैं सिर्फ सोना तेजी से बनाना चाहता हूँ, यानी पैसा जो है, पैसे से पैसा कमाना चाहता हूँ बहुत तेजी के साथ. कहता है लेकिन एक बात नोट करिए. फिर एंटोनियो शाइलॉक का मजाक खींचते हुए कहने लगता है माँ क्यों दिस बैसेनियो. कहता है बैसेनियो देखो, द डेविल कैन साइट स्क्रिप्चर फॉर हिज पर्पस. कहता है जो डेविल होता है ना वो साइट कर सकता है, यानी लिख सकता है, बता सकता है. स्क्रिप्चर यानी कोई श्लोक मंत्र वगैरह जो पहले से लिखा हुआ हो, फॉर हिज पर्पस. कहता है एक डेविल भी, एक शैतान भी अपना मकसद पूरा करने के लिए स्क्रिप्चर्स को पढ़ सकता है, बता सकता है, अपने अलग तरीके से उसका मीनिंग निकाल सकता है. एन इविल सोल प्रोड्यूसिंग होली विटनेस इज लाइक अ विलन विद अ स्माइलिंग चीक. और कहता है कि जो इविल सोल होती है वो होली विटनेस यानी कोई ऐसा जो चीज़ धर्म में, रिलीजन में लिखी हुई है, कोई ऐसा सबूत, और उसको प्रोड्यूस कर रहा है, उसको सामने लेकर आ रहा है सबूत के तौर पर, तो वो एक ऐसे विलन की तरह है जिसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती है, जैसे मोगैम्बो टाइप. ठीक है, विलन होते हैं लेकिन चेहरे पर हमेशा मुस्कान होती है, बिल्कुल डेंजरस वाली. और एक एग्जांपल और देता है अ गुडली एप्पल रॉटन एट दी हार्ट. एक ऐसा सेब जो बाहर से तो बहुत अच्छा दिखाई देता है लेकिन अंदर से सड़ा हुआ है. जिस तरह से विलन्स होते हैं, चेहरे पर मुस्कुराहट लेकिन मन ही मन में बहुत डेंजर. ओ व्हाट अ गुडली आउटसाइड फॉल्सहुड है. कहता है जो फॉल्सहुड है, जो झूठे लोग हैं, बाहर से कितने अच्छे दिखने का ढोंग करते हैं. फिर शायलॉक बोलने लगता है 3000 डकैट्स इट इज़ अ गुड राउंड सम. कहता काफ़ी बड़ा अमाउंट है, 3000 डकैट्स का कोई मामूली रकम नहीं है. 3 months फ्रॉम 12. दैन वो ऐसे अपनी उंगलियां गिनते हुए कहता है अच्छा 12 महीने में से 3 महीने के लिए. अच्छा ठीक है, लेट मी सी, देखते हैं देखते हैं, अभी अभी बताते हैं. वैसे कहता है द रेट. कहता रेट में देखूं क्या है, इंटरेस्ट का रेट. एंटोनियो सेज वेल शाइलॉक शैल वी बी बिहोल्डिंग टू यू. तो जब वो शाइलॉक अपनी बातें गिनता होता है, अपनी उंगलियां गिनता होता है, तो एंटोनियो कहता है शाइलॉक चलो ठीक है, फिर हम बाद में मिलेंगे आपसे, बाद में मिले, बात पक्की हो गई. तो शाइलॉक अपनी बात
अभी पक्की कहाँ हुई है उसकी शायलॉक की। शायलॉक तो अपना बदला लेने का वो पॉइंट ढूंढ रहा है ना अभी इसमें। तो कहता रुको वही वेट करो। शायलॉक सेज साइनो एंटोनियो मैनी अ टाइम एंड ऑफ्ट इन द रियाल्टो यू हैव रेटेड मी। तो शायलॉक अब एंटोनियो की पुरानी बातों को सामने लेकर आता है कि एंटोनियो ने जितना भी उसके साथ बुरा बर्ताव किया, बैड बिहेव किया, उसको सामने लेकर आता है और कहता है कि आपने मुझसे क्या क्या कहा था, मेरे साथ क्या बदतमीज़ी की थी। तो कहता है कि अक्सर रियाल्टो में बहुत बार तुमने मुझे रेट किया, रेट यानी एब्यूज़ किया। अबाउट माई मनीज माई एजेंसीज, मनीज यानी रुपया पैसा, एजेंसीज क्या है, इंटरेस्ट यानी सूदखोरी। कहते हैं इन सब के बारे में बहुत गालियाँ दी तुमने मुझे। स्टिल हैव आई बोर्न इट विद अ पेशेंट श्रग। कहता है फिर भी बहुत धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ मैंने इसको बोर्न यानी सहन किया, मैंने बर्दाश्त किया। फॉर सफरेंस इज द बैज ऑफ ऑल और ट्राइब। ही सेज सफरेंस यानी टॉलरेंस, सहनशीलता, वो क्या है, बैज है यानी निशानी है हमारी ट्राइब की। कहता है जो शायलॉक जिस ट्राइब का है, ज्यू ट्राइब का, कहता है कि हमारी ट्राइब की यानी ज्यू ट्राइब की ये तो एक निशानी बन गई कि हम लोग सिर्फ बर्दाश्त करने के लिए बने हुए हैं और दूसरे लोगों की गालियों को बर्दाश्त करते हैं। यू कॉल मी मिस बिलीवर, कटथ्रोट डॉग एंड स्पेट अपॉन माई ज्यूइश कैबरडाइन। वो कहता तुमने मुझे मिसबिलीवर यानी नास्तिक कहा, कट थ्रोट डॉग यानी मर्सिलेस डॉग यानी बहुत खूंखार कुत्ता तुमने मुझे कहा, मेरे जूइश गैबार्डान यानी जो मेरे धर्म का जो कपड़े हैं, जिस तरह के कपड़े हम पहनते हैं, उस पर तुमने थूका। नास्तिक कहा, कट थ्रोट डॉग कहा, मेरे कपड़ों पर थूका। एंड ऑल फॉर यूज ऑफ दैट विच इज़ माइन ओन। कहता है वो सब कुछ पर तुमने मुझे कोसा, जो कुछ भी मेरा है उन सब के लिए तुमने मेरे साथ ऐसा बिहेव किया। वेल देन इट नाउ अपीयर्स यू नीड माई हेल्प। कहता चलो कोई बात नहीं, अब तो ऐसा लगता ही है कि तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए। गो टू देन, कहता चलो, यू कम टू मी एंड यू से शायलॉक वी वुड हैव मनीज। कहता चलो तुम मेरे पास आए और तुम कहते हो शायलॉक वी वुड हैव मनीज यानी चलो पैसे दे दो हमें कुछ थोड़े। यू से सो ऐसा कहते हो। फिर कहता है यू दैट डिड वॉइड योर रियम अपॉन माई बियर्ड। वॉइड योर रियम यानी स्पिट किया, थूक दिया। कहता तुमने मेरी दाढ़ी पर थूका। एंड फुट मी एज यू स्पर्न अ स्ट्रेंजर कर। और कहता है कि ऐसे तुमने मुझे लात मारी जैसे एक अजनबी कुत्ते को मारते हैं, भटके हुए कुत्ते को कोई लात मारता है, उस तरह से तुमने मुझे लात मारी। ओवर योर थ्रेश होल्ड यानी जैसे अपने घर के दरवाजे से किसी कुत्ते को मारकर भगा देते हैं, वैसे तुमने मेरे साथ किया। फिर कहता मनी इज़ योर सूट यानी तुम अपना पैसे का मुद्दा लेकर यहाँ पर आए हो, ठीक है। वॉट शुड आई से टू यू। कहता है चलो फिर तुमसे क्या कहा जाए, तुमसे मैं कहूँ क्या। शुड आई नॉट से। कहता है कि मुझे तो ये कहना चाहिए तुमसे। क्या कहना चाहिए। है द डॉग मनी, क्या कुत्ते के पास पैसा होता है। तुमने मुझे कुत्ता कहा, क्या कुत्ते के पास पैसा होता है। इज इट पॉसिबल अ कर कैन लैंड 3000 डकैट्स। कहता है ये पॉसिबल है क्या, एक कर यानी एक कुत्ता 3000 रुपये उधार दे दे किसी को, किसी कुत्ते के पास तो होगा नहीं। और शैल आई बेंड लो एंड इन अ बॉन्डमैन्स की विद बेटेड ब्रीथ एंड विस्परिंग अम्बलनेस। कहता है कि या मैं फिर नीचे झुक जाऊं बिल्कुल जैसे एक नौकर की तरह यानी एक सर्वेंट की तरह, और बिल्कुल हल्की हल्की सांस लेते हुए और विस्परिंग करते हुए यानी फुसफुसाते हुए बड़े आराम से तुमसे प्यार से कहूँ नीचे झुककर गुलामों की तरह। क्या कहूँ, सही दिस क्या। Fair sir, you spat on me on Wednesday last. You spurned me such a day. Another time you called me dog, and for these courtesies
I lend you this much monies. कहता है क्या मैं तुमसे ये कहूँगा गुलामों की तरह, सर पिछले बुधवार को आपने मुझ पे थूका था और इस दिन को तुमने मेरे लात मारी थी कुत्ते की तरह। तुमने मुझे कुत्ता कहा और इन सब विनम्रताओं के लिए, इन सब दयालुताओं के लिए, यानी तो तुम्हारे काम है बहुत दयालुता वाले हैं, मैं तुम्हें इतनी बड़ी अमाउंट उधार दूंगा। And when Shylock talks like this, Antonio says, I am as like to call thee so again, to spat on thee again, to spurn thee too. Antonio says कि I'll call you dog again, मैं तुम्हें फिर से वैसा ही कहूँगा, तुम्हारे ऊपर थूकूंगा भी और तुम्हारे लात भी मारूंगा। वो कहता है कि चलो कोई बात नहीं, पहले की बात थी, लेकिन अब भी मैं ऐसा ही करूँगा, मेरा इरादा बदलने वाला नहीं है। If thou wilt lend this money, lend it not as to thy friends, for when did friendship take a breed for barren metal of his friend? He says, अगर तुम पैसा भी उधार दोगे तब भी ऐसा ही कहूँगा। और कहता है कि मनी जो तुम लैंड करोगे इस तरह से मत करना जैसे हम फ्रेंड्स को देते हैं, क्योंकि जो फ्रेंडशिप होती है कभी भी अपनी बैरन मेटल के लिए, बैरन मेटल क्या है, जो नाइफ के लिए बोल रहा है वो, ऑफ हिज फ्रेंड, और ब्रीड क्या है, उसका फ्लैश होगा, उसका मांस एंटोनियो का, और जो बैरन मेटल क्या है वो नाइफ होगा, किसका, शाइलॉक का। कहता है क्योंकि कभी भी एक दोस्त अपने दोस्त का मांस नहीं लेता बदले में। बट लैंड इट रदर टू दाइन एनिमी, कहता है कि अपने दुश्मन को समझ कर देना। हु इफ ही ब्रेक दाउ मेस्ट विद बेटर फेस, कहता है कि अपने एनिमी समझ कर देना, मतलब दुश्मन को समझ कर देना, क्योंकि अगर वो अपना प्रॉमिस तोड़ दे टाइम पर पैसा चुकाने का, तो तुम क्या कर सको अपने बेटर फेस के साथ, यानी तुम्हें हिचकिचाहट नहीं होगी अपने दुश्मन से बदला लेने में। एग्जैक्ट द पेनल्टी, कहता है कि अगर दुश्मन समझ कर दोगे तो तुम्हें पेनल्टी लेने में बाद में दिक्कत नहीं होगी, तुम आसानी से ले पाओगे। शाइलॉक से वाई लुक यू हाउ यू स्टॉप, आई वुड बी फ्रेंड्स विद यू एंड हैव योर लव। कहता है कितनी जल्दी तुम स्टॉप में आ जाते हो, कितनी जल्दी एंग्री हो जाते हो, मैं तुम्हारे साथ दोस्ती करूंगा तुम्हारा प्यार पाने के लिए। फॉरगेट द शेम्स दैट यू हैव स्टैंड विद मी, कहता है कि और जो शेम्स, जो तुमने शर्मिंदगी भरे काम मेरे साथ किए, जो बुरे काम मेरे साथ किए और उनसे मुझे स्टेन किया, यानी मेरे ऊपर कलंक लगाया, दाग लगाया, क्या मैं सबको भूल जाऊंगा। सप्लाई योर प्रेजेंट वांट्स एंड टेक नो डॉइट ऑफ यूजेंस फॉर माई मनीज। ही से सप्लाई योर प्रेजेंट वांट्स, यानी जो तुम्हारी प्रेजेंट जो ज़रूरत है उसको मैं सप्लाई करूँगा, पूरा करूँगा, और अपने पैसे के लिए बिल्कुल भी यूजेंस यानी इंटरेस्ट चार्ज नहीं करूँगा। क्या ऐसा हो सकता है? एंड यू विल नॉट हियर मी, और कहता है कि तुम कभी भी ऐसा नहीं सुन पाओगे मेरे मुंह से कि जैसा मैं ऑफ़र देने वाला हूँ ऐसा ऑफ़र किसी ने नहीं दिया होगा, कि मैं तुम्हें प्रेजेंट डिमांड को पूरा करने के लिए पैसा दूंगा और बिना किसी इंटरेस्ट के, पहली बार। बसेनियो से दिस फॉर काइंडनेस, क्या ये काइंडनेस है? शाइलॉक से दिस काइंडनेस विल आई शो, गो विद मी टू अ नोटरी, सील मी देयर। Shylock says, yes, I will show this kindness that I will take no interest from you and I will supply your present wants, यानी तुम्हारी ज़रूरत को पूरा करूँगा और कोई इंटरेस्ट नहीं लूँगा, बस मुझे नोटरी के पास ले चलो एफिडेविट बनाने के लिए, बॉन्ड बनाने के लिए, और वहाँ सील करो बॉन्ड को। योर सिंगल बॉन्ड एंड इन अ मैरिज स्पॉट, कहता है जो एक ही बॉन्ड होगा उसको तुम सील कर दो नोटरी के पास जाकर, वहाँ मोहर लगवा दो। इन अ मैरिज स्पॉट यानी सिंपल शब्दों में क्या कहा जाए, इफ़ यू रीपे मी नॉट ऑन सच अ डे,
ऐसा उस बॉन्ड में एफिडेविट में लिखा जाएगा कि एक अपॉइंटेड डे पर, अपॉइंटेड प्लेस पर, और जो 3000 डकैट्स का जो सम है जो उस कंडीशन में शर्त में लिखा जाएगा, तो उसके बदले क्या होगा, लेट द फॉरफीट बी नॉमिनेटेड। तो फॉरफीट यानी जो पेनल्टी होगी वो क्या होगी, उसको नॉमिनेट किया जाएगा एक इक्वल पाउंड ऑफ फ्लैश से। यानी जो पेनल्टी होगी वो सिर्फ 1 पाउंड मांस का टुकड़ा चाहिए, टू बी कट ऑफ एंड टेकन इन व्हाट पार्ट ऑफ योर बॉडी प्लीज विथ मी। और उसको तुम्हारे बॉडी पार्ट से, किसी भी बॉडी पार्ट से मैं काट सकता हूँ जहाँ से मुझे खुशी मिलेगी, जहाँ से मेरी इच्छा होगी वहाँ से मैं 1 पाउंड मांस काट लूँगा, अगर तुमने 3 महीने के अंदर अंदर 3000 डकैट्स को नहीं चुकाया। वो कहता है इंटरेस्ट नहीं लूँगा, बस 3000 ही वापस कर देना, नहीं कर पाए तो 1 पाउंड मांस ले लूँगा। ये कंडीशन है, इसको बहुत ध्यान से याद रखें स्टूडेंट्स। ये कंडीशन एग्जाम्स में भी पूछी जा सकती है कि क्या थी कंडीशन। एंटोनियो सेज कंटेंट यानी हैप्पी, वो कहता है मैं हैप्पी हूँ, मैं राज़ी हूँ। इन फेथ रियलिटी में, कहता है रियलिटी में मैं राज़ी हूँ और ऐसे बॉन्ड को मैं सील कर दूंगा यानी मोहर लगा दूंगा, फिर भी यही कहूँगा कि हाँ शाइलॉक में काइंडनेस है, यानी ज्यू में, शाइलॉक में काइंडनेस है। So dear students, this is today's explanation, and this scene will be finished till tomorrow. So for today this is your explanation. Thanks for watching and have a wonderful day.